आपके साथ और आप देख रहे हैं देश न्यूज़। महाराष्ट्र बोले खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए चुनावी बिगुल बज चुका है और 20 नवंबर को चुनाव होने हैं। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। ऐसे में हम पहुंच चुके हैं नागपुर दक्षिण सीट पे, जहां ताजबाग के बाहर हम मौजूद हैं, जो कि इसलिए प्रसिद्ध है कि यहां पर अब जो है सैयद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन जो कि एक भारतीय सूफी संत थे और इनको 7 लोकों का जो है सम्राट कहा जाता है। और ऐसे में यहाँ की जनता के मन में क्या है, आखिर महाराष्ट्र की जनता क्या कह रही है, क्या है चुनावी मुद्दे, इन तमाम चीज़ों को लेकर हम बातचीत करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे कि जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने क्या काम किया है, क्या जनता खुश है, एक बार फिर से उन्हीं पर अपना भरोसा जताएगी या फिर उनके प्रतिद्वंदी पर अपना भरोसा जताएगी। बता दें कि यहाँ पर सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। बीजेपी से मोहन माते चुनाव लड़ रहे हैं, एक बार फिर से चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने जो है अपने उस उम्मीदवार पर एक बार फिर से भरोसा जताया है जो पिछले चुनावों में 4000 वोटों से बीजेपी से हार गए थे। चलिए जानते हैं जनता का मूड क्या है। नागपुर दक्षिण में काम हुआ है? हाँ, काम तो हुआ है, लेकिन जो काम होता है उसकी क्वालिटी नहीं रहती मैडम। अब ये रोड हुआ है, ये रोड को ज़्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन रोड के ऊपर गड्ढे हैं, इसका ऑडिट नहीं हुआ है। और ऑडिट होने के बावजूद भी क्या है कि आमदार लोग जो ध्यान नहीं देते। पीछे का एक रोड है, कई साल हो गए इसका भूमि पूजन होता है। ये जो सीधा रोड जा रहा है अपना क्या बोलते हैं रमना मारुति की तरफ, वो रोड को अभी तक वहाँ पर रोड का काम नहीं हुआ है। तो मेरा इतना ही कहना है कि जब तुम कोई काम हाथ में ले तो उसको परिपूर्ण करना चाहिए, बस यही करना है। गडकरी जी का काम बहुत अच्छा है और मोहन मते जी का काम अच्छा है, लेकिन मोहन मते जी का ये करके जो हरपुर नगर है और यहाँ के जो नगर सेवक है, हरपुर नगर में जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था होती नहीं। मुस्लिम बहुल इलाका है और मुस्लिम बहुल इलाका होने के बावजूद क्या उनको नज़रअंदाज करना, ये यहाँ के बीजेपी गवर्नमेंट की फितरत ऐसा मैं समझता हूँ। आपने फितरत की बात की, दूसरी तरफ अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, तो जो गिरीश पांडव हैं उनका जो है किस तरह से काम रहा है, कभी जो है लोगों के बीच में आए, आप लोगों से बातचीत की, जनता से, क्योंकि अभी जो है तमाम नेता निकल रहे हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं, आप लोग के बीच में आए, बातचीत की, चाहे वो मोहन माते हो चाहे फिर जो है कांग्रेस के उम्मीदवार। गिरीश पांडे जी भी वैसा अच्छे व्यक्तित्व के धनी है और वो लोगों के बीच में आते हैं, लेकिन पॉलिसी मैटर ऐसा है कि अभी उनको उतना गवर्नमेंट की तरफ से। आपके मुद्दे क्या हैं? एक तो आपने सड़क की बात की, और क्या चाहते हैं, किस तरह का विकास जो है नागपुर की इस सीट पे होना चाहिए? और क्या, यहाँ पे लाइब्रेरी नहीं है मैडम, लाइब्रेरी नहीं, और क्या कि लोगों को व्यायाम करने के लिए व्यायामशाला नहीं, जो गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए। यहाँ बाजू में देखो अपना स्कूल का बहुत बड़ा पटांगन है, वो पटांगन का उपयोग यहाँ के आमदार जो है वो अच्छी तरह से लाइब्रेरी और जिम का उपयोग कर सकते हैं, ताकि युवाओं को पढ़ने की रुचि होए और शारीरिक जो गठन है वो शारीरिक गठन के लिए अच्छा व्यायाम कर सकें। बहुत ज़रूरी है और खुद प्रधानमंत्री भी इसको लेकर लगातार जो है कहते आए हैं कि योग करना बेहद ज़रूरी है। युवाओं की बात की, जैसा कि अभी जो है काका ने, बातचीत कर लेते हैं। काका, जिस तरीके से बात की जाए, नागपुर में काम हुआ है कुछ? काम तो डेवलपमेंट दिख रहा है नागपुर शहर के अंदर में, ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रहा है करके। आपके मुद्दे क्या हैं? हमारे मुद्दे यही है कि जो महंगाई जो बढ़ी है आज, जो जिस तरीके से हमारी बहनों को 1500 रुपये दिए सरकार ने, लेकिन उसी मुताबिक हमारे भाइयों से 1500 रुपये के कमाने के चक्कर में हमसे जो तेल के ऊपर में रेट बढ़ाया गया है, तेल में, शक्कर में, दूध में, हर चीज़ में जो रेट बढ़ा है वो भी एक बेसिक मुद्दा है। यानी महंगाई एक तरफ से जो है बहनों को दिया जा रहा है और जीजा लोगों से लिया जा रहा है। और जो है क्या कहते हैं, जैसा कि अभी हमने बात की, जो बुजुर्ग थे उन्होंने बताया कि लाइब्रेरी नहीं है यहाँ पे, व्यायामशाला नहीं है, आपने कहा महंगाई है, बहनों को दिया जा रहा है, जो है आपने बोला जीजा से लिया जा रहा है, बहनों को दिया जा रहा है, किसी ना किसी को जा तो घर में ही रहा है। अरे हाँ, तो 100 रुपये दे रहे हैं तो 300 रुपये ले भी तो रहे ना। ये भी तो देखना चाहिए ना, ये बेसिक मुद्दा है ना। तो महायुति वर्सेस महाविकास आघाड़ी में किसको चाह रहे हैं? महाविकास आघाड़ी ही बेहतर ऑप्शन है जो आना चाहिए, क्योंकि देश में बदलाव होना ज़रूरी है। नहीं तो कैसा है, यहाँ पे लोकतंत्र के साथ साथ में जो है ना, अभी तो लोकतंत्र तो रहा ही नहीं है।
कि जो सोशल मुद्दे जो है हम कुछ उठाने के लिए जाते हैं तो वैसे ही ऑलरेडी उन लोग जो है ना ध्यान भटका दिया जाता है देश का। मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री के रूप में जो ज़्यादा सीटें लाएगा और जो अच्छा बेहतर विकल्प, जैसा हम लोग तो चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बने देश के। उद्धव जी 2.5 साल मुख्यमंत्री जो है होने की बात हो रही थी, वो जो है नहीं हुआ, तो आपको लगता है कि अगर वो आते तो काम होता? बिल्कुल बेहतर हुआ रहता था काम, क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिला ना। देश में कोरोना ला लिया गया है, कोरोना के माध्यम से पूरा व्यापार चौपट हो गया, कुछ भी नहीं हो पाया। जिसको करना चाहिए तो उनको मिला ही नहीं ना मौका काम करने का। ये बेसिक मुद्दे है। दूसरी बात जो है, हमारे इतना बड़ा परमाइसेस है हमारा दक्षिण नागपुर, जिसके अंदर में 1 लाख से ऊपर मतदाता है, ठीक है। और इस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो सिर्फ फ्लाईओवर, रोड, बाकी दूसरा डेवलपमेंट नहीं है। हमारे यहाँ पर कॉलेजेस नहीं अच्छे वाले, हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो बाहर जाना पड़ता है उनको। दूसरा यहाँ पे हॉस्पिटलाइज नहीं है, सबको मेडिकल के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। मोहन माते का काम कैसा है? क्योंकि वो यहाँ से मौजूदा विधायक है। जब हम बात करते हैं महाविकास जो है आघाड़ी और महायुति की, तो हम ये भी तो देखते हैं कि मौजूदा जो विधायक हैं वो क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है। और कांग्रेस की अगर बात की जाए, कांग्रेस के साथ भी यही हुआ है कि पिछली बार 4000 वोटों से हारे थे और एक बार फिर से उन पर जो है कांग्रेस ने भरोसा जताया है। काम कैसा रहा है मोहन माते का? मोहन मते जो एक व्यक्ति है, आमदार तो खैर ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर इसके पहले वाले जो आमदार थे सुधाकर कोड़े, वो सबसे अच्छे थे। क्योंकि मोहन मते एक जातिवादी व्यक्ति है और हमें सेकुलर व्यक्ति चाहिए, जिसके मुकाबले गिरीश पांडो सबसे बेहतर है। चलिए देखते हैं और लोगों की क्या राय है, क्या चुनावी मुद्दे हैं। क्या नाम है आपका और चुनावी मुद्दे क्या हैं? मेरा नाम है मुश्ताक हुसैन खादिम, दरबार ताजुद्दीन बाबा का खादिम हूँ मैं। और आज तक के यहाँ पे जो भी सरकार ने काम करी है, वो अच्छा ही काम करी है, कोई ऐसा गलत काम नहीं करी है। मुद्दे क्या हैं आपके? विकास किस तरह से हुआ है? विकास हमारा ये है कि बस हम ये चाहते हैं कि यहाँ हर चीज़ की सुकूनत रहे, हर चीज़ की पाबंदी रहे, कोई गौर गरीबों को तंग ना करे कोई किसी किस्म के लिए। हमारा ये मुद्दा है, समझे क्या? हाँ। और अगर बात करें, बहुत सारे लोग, हमने कई लोगों से बातचीत की, कोई कह रहा है महंगाई मुद्दा है, कोई कह रहा है बेरोजगारी है, कोई कह रहा है कि सड़कें अच्छी नहीं बनी हैं। तो आप जब जाएंगे जो है वोट करने के लिए, तो किसको अपना मतदान जो है देंगे? और मोहन माते जो मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने काम किया है? मोहन मते साहब जो है तो बहुत अच्छे आदमी हो, उनके करने में कोई फर्क नहीं है। काम किया है या नहीं? हाँ, उन्होंने काम किया है। काम किया है मोहन मते ने? नहीं किया, कोई ने काम नहीं किया। काम नहीं किया? कोई ने नहीं किया। क्या आपके मुद्दे क्या हैं? क्या चाहते हैं आप लोग? आप शॉपकीपर हैं, किस तरीके का जो है आप लोग चाहते हैं कि चीजें बेहतर हों, विकास और हो? विकास के यहाँ पे तो सभी अच्छा होने को ना, हाँ। समझे कि मार्केट को चेंज होने को ना। जैसे दुकानदार है, ऐसे परेशान लोग हैं यहाँ पे, कारोबार नहीं है लोगों का। यहाँ ये टरस नाम को ऐसा कारोबार के अंदर लाके डाल दिए, समझे कि। तो ये हम रोडों पे खड़े रहते, कारोबार ही नहीं होता हमारा। तो हम ये चाहते हैं कि ये माहौल हमको कैंसिल करके हमारा मार्केट कुछ अलग बनाने को ना, हमारी ये राय है और कुछ नहीं। हम पहुंच चुके हैं नवीन सूबेदार चौक पर, जो कि नागपुर दक्षिण के अंदर आता है, और हमारे साथ लोग हैं बातचीत करने के लिए। सीधे जानते हैं कि आखिर उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं। क्या नाम है आपका? सुधाकर राजनकर। सुधाकर जी, क्या कुछ चुनावी मुद्दे हैं? काम किया है मौजूदा विधायक ने, क्योंकि उनको एक बार फिर से टिकट मिला है? किया है उसने काम। क्या काम हुआ है? ये रोड ग्रिड का काम किया उसने, बाकी तो कोई ये नहीं है। प्रॉब्लम क्या है नागपुर, अगर दक्षिण सीट की बात की जाए, और क्या कुछ विकास चाहिए आपको? यहाँ पे क्या विकास तो हुआ ही है, अभी क्या विकास होने का? कोई मुद्दे नहीं है, सब एकदम बढ़िया, सब काम बढ़िया चल रहा है? बढ़िया बढ़िया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम देवानंद गटे। देवानंद जी, किस तरह के जो है यहाँ पे डेवलपमेंट हुए हैं, और आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं? क्या जहन में रखकर आप वोट करने के लिए 20 तारीख को जाएंगे? डेवलपमेंट तो बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन रोजगार वगैरह यहाँ कुछ है नहीं। यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं। डेवलपमेंट हुआ है, रोड वगैरह, बस्ती वगैरह अच्छा विकास हुआ है बस्ती का। हमारे यहाँ के आमदार मोहन मते हैं, उन्होंने अच्छा डेवलपमेंट किया हमारे यहाँ का। अभी है खड़े, अभी देखते क्या होता है। एक बड़ी बात जो मैं महाराष्ट्र, स्पेशली मैं नागपुर की बात करूं, नागपुर में जिन जिन जगहों पर मैं गई, बातचीत की, सबने कहा विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन रोज़गार नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि ये कैसा विकास है जहां रोज़गार ही नहीं है?
विकास यानी मानसिक विकास तो हुआ ही नहीं लोगों का। सिर्फ रोड बनने से विकास तो होता नहीं ना, रोड बनने से विकास नहीं होता है। कुछ रोजगार वगैरह चाहिए, कुछ अच्छी योजनाएं लाना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए ना। हाँ, वही मैं आप लोगों से जानना चाह रही हूँ कि जनता होने के नाते, क्योंकि आप लोग चुनते हैं, जिनको आप चुनकर ला रहे हैं, वो ऐसे कौन कौन से, अगर मैं 2 4 5 काम बोलूँ गिनाने के लिए, वो कौन कौन से काम होना चाहिए जो प्रायोरिटी बेस पे इन नेताओं को करना चाहिए? अब यहाँ की मैं सबसे बड़ी बात करता हूँ तो नितिन गडकरी जी है। हाँ। नितिन गडकरी के हाथ में सत्ता देना चाहिए। वो तो सेंट्रल मिनिस्टर है ना, हम तो विधानसभा की बात कर रहे हैं, हम तो राज्य की बात कर रहे हैं। लाना चाहिए तभी विकास होगा ये महाराष्ट्र का। तो आप ये कह रहे हैं कि देवेंद्र जो है, माफ कीजिएगा, इनको नितिन गडकरी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? उनको बनाना चाहिए मुख्यमंत्री, उनके हाथ में कुछ देना तो चाहिए, एक बार सत्ता देना चाहिए। ये बाकी का कुछ नहीं, ये चोर है, दबेल है लोग। नितिन गडकरी खुद के पावर पे कुछ कर सकता है, मेरा तो दिल बोलता है ऐसा। लेकिन अभी जो उम्मीदवार हैं, क्योंकि कौन वोट तो बताए? करने जाएंगे आप लोग, हाँ, तो जो है काम तो उन्हीं से करवाना पड़ेगा ना, जो उम्मीदवार जिनको आप चुन कर लाएंगे। और अगर पिछली बार की बात की जाए, जो कि गिरीश पांडे हैं, वो ज़्यादा मतों से नहीं, हाँ, गिरीश पांडव जो हैं वो ज़्यादा मतों से हारे नहीं थे, सिर्फ 4000 का अंतर था। कांटे की टक्कर उस बार भी थी और इस बार भी लोग बोल रहे हैं कि टक्कर है। तो अगर काम किया है तो टक्कर क्यों है? गिरीश पांडो मेरा दोस्त है, मोहन मते भी मेरा दोस्त है। नहीं, देखिए, दोस्ती और काम अलग चीज़ होती है ना। हम काम की बात कर रहे हैं, एक जो है नागरिक होने के नाते, इस राज्य में रहने के नाते आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि आप एक ऐसे नेता को चुने जो काम करें। आप दोस्ती रखना चाहते हैं या फिर काम? अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ, बाकी की सब बातें अलग रखो। यहाँ पर सिर्फ लड़ाई है जात और धर्म की, बाकी कुछ नहीं है। बीजेपी वाला सिर्फ क्या तिरंगा झंडा है, अपना केसरी झंडा है, बाकी नीला झंडा है, बाकी हरा झंडा है, बाकी कुछ नहीं है। सिर्फ वही झंडे के ऊपर निबंधक है यहाँ पे। हमने तो लड़ाई पूछी नहीं, हम तो मुद्दा पूछ रहे हैं। मुद्दे है क्या है? मुद्दे कुछ नहीं, चुन के आने वहाँ पर जाने का है विधानसभा में। मुद्दे है क्या यहाँ पर? चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, आखिर उनकी समस्याएं क्या हैं चुनावी मुद्दे। काम हो रहा है? काम हो रहा है, मोहन मते जी ने काम किया है। हाँ, डेवलपमेंट तो हो रहा है। हाँ, वो जेंट्स के लिए भी स्कीम्स चालू करना चाहिए। यानी आप लाड़की बहन योजना की बात कर रहे हैं? हाँ, लड़के वही नहीं देना, वैसे लड़का भाई वो भी चालू करना चाहिए। अच्छा, तो रोजगार अगर मिल जाए बेहतर, यानी कि ये समझा कि यहाँ रोजगार नहीं है, जिसकी वजह से आप लोग बोल रहे हैं स्कीम लाई जाए। अगर रोजगार बेहतर मिल जाए तो स्कीम की जरूरत है नहीं, फिर कोई जरूरत नहीं। तो रोजगार मुद्दा है। रोजगार मुद्दा है सबसे बड़ा। हाँ, और बेकारी जो बोलते हैं, हाँ। वो है सबसे बड़ा मुद्दा, हुआ है। हाँ, और उसके बाद में महंगाई है, महंगाई है। हाँ, महंगाई सब दूसरा मुद्दा महंगाई है। और बाद में बाकी और डेवलपमेंट जो हो रहा है, हाँ। डेवलपमेंट में भी डेवलपमेंट जो है वो राज्य सरकार कर रही है या केंद्र सरकार कर रही है? तो यहाँ केंद्र पर सरकार कर रही है। तो हम तो राज्य की बात कर रहे हैं ना, राज्य में आपके चुनावी मुद्दे क्या? राज्य सरकार भी कर रही है, राज्य सरकार भी हो रही है, तो बाकी पब्लिक को तकलीफ नहीं होना चाहिए। मोहन मते काम कर रहे हैं? मोहम्मद काम कर रहे हो, सवाल ही नहीं, काम तो कर ही रहे हैं। काका, काम हो रहा है? कोई काम नहीं हो रहा है। लोगों को जितना फुकट में मिल रहा है उसके वजह से सारी दुनिया हलाल हो गई है। यह हलाली सबसे बड़ा मुद्दा है। लोगों को पैसा बांटना बंद कर देना चाहिए और काम बढ़ाना चाहिए। विकास होगा ना, ऐसा भी विकास हो रहा, पैसे देने से विकास नहीं होगा, काम करने से क्या विकास। लग रहा है आपको, क्यों आखिर पैसे देने की बातें जो है तमाम नेताओं को करनी पड़ रही हैं? काम नहीं हो रहा है, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आखिर क्या वजह है? चुनाव चुन के आना चाहिए, इसी लोगों को पैसे बांट रहे हैं। बाकी कोई मुद्दा नहीं है इसके अलावा। क्या और बांट रहे तो एक हाथ से बांट रहे हैं, दूसरे हाथ से निकाल रहे, पब्लिक को गुमराह कर रहे। ये पब्लिक गुमराह हो रही है। सारी पब्लिक के पास तो पावर है ना, आप लोग चुनिए जिनको आपको चुनना है, पावर तो चुनेंगे है ना, वो तो चुनेंगे ना। हाँ। अगर नोटा का मार दिया तो ये कहाँ से चुन के आएंगे? इनके पास कौन सा पावर है फिर? लेकिन आज की जनता जो है इतनी जागरूक हो गई है कि जो है अपना वोट खराब नहीं करना चाहता कोई, वो चाहता है कि सब कर रहे हैं। जिसको लालच, दुनिया लालची है, दुनिया को लालच में कैसा लाया जाए, ये फंडे इनके पास आपको नागपुर में जो है ऐसी कौन सी चीज सही नहीं लग रही है, ऐसी कौन सी समस्या है जो आपको लगता है कि सबसे पहले इस पर काम होना चाहिए? सबसे पहले तो फुकट का पैसा जो बांट रहे हैं वो बंद करना चाहिए। उससे महंगाई कम आएंगी, लोगों को फायदा मिलेगा, अपने आप रोजगार
खड़े करो, वो बात नहीं है। ये तो बस इधर से ला रहे उधर बांट रहे, ये कोई ये नहीं है। तो सुना आपने, लोगों की जो परेशानी है वो कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर है, महंगाई को लेकर है। और भी लोगों से बातचीत करने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर और क्या मुद्दे उनके जहन में हैं। नागपुर में काम हो रहा है? हाँ, काम क्या कुछ हुआ है? विकास? अरे बहुत विकास हुआ है नागपुर में, इसके पहले से बहुत ज़्यादा हो गए। किसको चुन रहे हैं आप लोग? हम कमल वाले को। कमल वाले को हाँ। चुन रहे हैं। यहाँ सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस की है, लेकिन कई जगहों पे बातचीत की हमने तो वहाँ पर ये हो रहा है कि गिरीश पांडव जो हैं वो भी टक्कर दे रहे हैं। नहीं देते होंगे, हाँ। अभी वो पार्टीबाजी है, अपना अपना तो कोई चुनाव कोई भी रहो, हाँ, चुनाव के मुद्दे जब आते हैं हाँ। क्या तब जो संतुष्ट हैं आप? मोहन मते काम कर रहे हैं, उनको हाँ, फिर से उम्मीदवार बनाया गया हाँ है। हाँ क्या तो वही आएंगे। क्या काम किया हमारा है? ये रोड का काम है, गटर लाइन का काम है, बहुत से ऐसे काम है का अभी उनके पीछे तो हम नहीं देखने जाते क्या, हम अपनी दुकानदारी जनता देखते है, हैं, सब हम जानती है। हाँ क्या अच्छा काम हुआ। नितिन गडकरी के बारे में जो बोल रहा है बीजेपी वाले हैं क्या, नागपुर सिटी में ट्रेन आ गई, कभी आई थी? कभी मेट्रो की सोचा बात था? कर हाँ, रहे हैं। मेट्रो की बात कभी नहीं सुना था। कभी ऐसा नहीं हुआ क्या चलो भाई हम कांग्रेस के ज़माने में ऐसी बात कभी नहीं निकली थी क्या, रोड हो गए, पुल हो गए, वैसे बहुत से ऐसे काम हो गए क्या। अभी आप लोग क्या चाहते हैं, क्या काम होना चाहिए? एक शॉपकीपर जो है उनकी क्या डिमांड्स हैं? किसकी डिमांड? आप लोग एक दुकानदार हैं, दुकानदारों के लिए और क्या कुछ करना चाहिए विधायकों को, सरकार को? हाँ, इतना सा है क्या, जैसा चौक है, चौक में दुकानदारियाँ है, जो भी चलता है उसके तरफ थोड़ा सा पुलिस का बंदोबस्त होना चाहिए। सिक्योरिटी, हाँ, सुरक्षा। सिक्योरिटी क्यों क्या, जैसा पब्लिक ज़्यादा रहती है हाँ। इसके वजह से थोड़ा सा ख्याल देना चाहिए उन्होंने भी हाँ। क्या, जैसा एक्सीडेंट होता है, कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ झगड़े बांधने होते हैं, कुछ पीने वाले आते हैं, तो उसके तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दिया तो बहुत अच्छा रहता है। सिक्योरिटी भी उसने उसको ठीक, नहीं क्या।